हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे यूपी पीएससी का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 12 जून को। फर्स्ट पेपर 1 उसको हम सॉल्व कर रहे थे और इस सीरीज़ में अभी तक हमने 1 to 50 क्वेश्चंस को कर लिया था और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बाकी भी जितने भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं 51 to 150 क्वेश्चंस को हम इस पर्टिकुलर सेकेंड पार्ट के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए जुड़ जाइए वापस से। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें अपने क्वेश्चंस का मिलान करने के लिए। ठीक है, तो देखिए 51 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा गया है कि एज ऑफ अर्लियर जनवरी 2022 तक कौन सी कंट्री टॉप पर रही स्टील प्रोडक्शन के अंदर। वो रही चाइना आपकी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा 51 नंबर क्वेश्चन का। 52 नंबर क्वेश्चन में योजनाएं दी गई हैं और कब वो लॉन्च की गई हैं ये पूछा गया है। तो जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है ये आपका 2005 में शुरू हुआ था। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम 95 के अंदर। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना ये आपका 99 का प्रोजेक्ट है। और फिर ये वाला डी आपका 3 जाएगा। तो मतलब आपका ये कोड बनेगा 2143। 2143 देखिए कहाँ पर है, 2143, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं 53rd नंबर क्वेश्चन की। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जो कि हुआ था आपका जनवरी 2022 के अंदर। वो जीता है पीवी सिंधु जी ने। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 53rd क्वेश्चन। 54th क्वेश्चन की हम बात करें तो थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज दैट इज ग्रेनाइट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल ली एग्स, जो एग ले करता है वो होता है आपका, उस मैमल का नाम है इकीडिया, दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 55th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सी सिविलाइजेशन में आईबीसी की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके अंदर कहाँ पर मॉडल्स मिले हैं बोट के, मतलब बोट के मॉडल्स या फिगर्स आपको कहाँ देखने को मिले हैं? वो लोथल या फिर आप मोहनजोदड़ो की साइड के आप कह सकते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 56 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पर है 57th नंबर क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, अरेंज देम इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन। देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कानपुर में है, नंबर 1। उसके बाद लखनऊ में है और फिर आता है गाज़ियाबाद एंड देन लास्ट में आता है आपका आगरा। तो यहाँ पर कोड बन रहा है आपका दैट इज़ 2413। 2413 देखिए कहाँ पर है आपका 2413, दैट इज़ ये रहा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर 2413। नेक्स्ट है 58th नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट इज द लार्जेस्ट tidal energy producing in India, that is the Khambat coast, that is Gulf of Khambat. Option D is the correct answer. जल जीवन मिशन स्कीम जो है वो डिक्लेयर की गई थी यूनियन बजट के अंदर किस फाइनेंशियल ईयर के अंदर? ये था फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है 60th नंबर क्वेश्चन। क्रोनोलॉजी पे लगाना है ये सारी चीज़ों को। देखिए गदर पार्टी की फाउंडेशन आपकी कब हुई थी? ये हुई थी 15 जुलाई 1913 को। 1913 को चित्तौड़ गांव आर्मरी रेड जो हुई थी ये आपकी हुई थी 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 1930 का टाइम था। और सेटअप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एट बर्लिन ये आपको देखने को मिली थी 1915 के अंदर। बॉम्ब ब्लास्ट या बॉम्ब केस जो असेंबली के अंदर फोड़ा गया था ये हुआ था आपका 1929 को। ठीक है, और मोर स्पेसिफिकली बात करें तो 8 अप्रैल 1929 को ये चीज़ घटित हुई थी। तो देखिए क्रोनोलॉजी पे लगाना है तो सबसे पहले देखिए कौन सी चीज़ हुई है यहाँ पर आपकी, दैट इज़ 13 फाउंडेशन ऑफ गदर पार्टी, है ना। तो यहाँ पर कोड बनेगा दैट इज़ 1342 एंड 2, 1342 देखिए कहाँ पर है 1342। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। द आइडिया ऑफ री-अर्बनाइजेशन वॉज एलाबोरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एलाबोरेट किया था जीएस घुर्वे ने। ठीक है, जीएस घुर्वे। सोनिक सिनोविक इज गिवन फॉर द कोविड-19 इज ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली होल वायरस वैक्सीन है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 62। मेडिकल स्टूडेंट्स को जो अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है तो मेडिकल स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको वापस भारत लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 63। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्वेश्चन। बैसिलस हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा कॉज
ये किसकी वजह से आपको देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है टू फॉर्म अ मैग्नेटाइज इन अ यंग चाइल्ड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इको मार्क इज गिवन टू द प्रोडक्ट विच इज इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 66 क्वेश्चन है, फिलोसफीज और फिलोसोफर और उनकी फिलोसफीज के बारे में बताया गया है। तो जो रामानुजा फिलोसोफर, इन्होंने इनकी जो फिलोसफी है वो है दैट इज विशिष्ट दैवता। दैट इज A4 के साथ जाएगा आपका। मध्वाचार्य आपका रहेगा किसके साथ में? मध्वाचार्य जाएगा आपका, दैट इज द्वैता, ऑप्शन 3। निम्बार्क का जो ऑप्शन रहेगा ये रहेगा आपका द्वैदांत, द्वैत। ठीक है, और जो लास्ट है वल्लभाचार्य, इनका है आपका शुद्धवेद। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैच बन रहा है आपका करेक्टली, तो वो बनेगा 4-3-2-1, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 66 का। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 68 की हम बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक प्रोग्राम उन्होंने अनाउंस किया था बेसिकली, डॉल्फिन डे। किस डेट को? तो डॉल्फिन डे सेलिब्रेट किया जाएगा 5 अक्टूबर से। ठीक है, 5 अक्टूबर इज द करेक्ट आंसर। 68 क्वेश्चन। डेंगू फीवर जो है वो किसके, कौन से मच्छर के काटने से होता है? ये होता है एंडीज मॉस्किटो से। ठीक है, एंडीज मॉस्किटो, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा गया है हिंदुस्तान सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक यूनियन, इसकी जो फाउंडर है वो किसने किया है? फाउंडेशन किसने रखी है? देखिए यहाँ पर जो एक्चुअली नाम है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे 78 नंबर क्वेश्चन में, बट अगर जो मैं अटैम्प्ट करना चाहूँ तो इसे मैं ऑप्शन डी के साथ में जाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो VC बैनर्जी, अजय घोष और जो ये सचिंद्र सान्याल है, ये इनके साथ। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर होना चाहिए करेक्ट आंसर, बट इसमें थोड़ा सा मुझे क्या है डाउट है अभी फिलहाल। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्टेट्स दिया गया है, किस स्टेट में कौन से नंबर ऑफ MLA की सीट्स हैं उनके बारे में। गोवा में 40 है, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड में 70 है। मणिपुर के अंदर 60 है, यहाँ 62 नहीं है, 60 है। तो यहाँ पर जो नॉट करेक्टली पूछा था, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में 403 है। फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स ओजोन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। फॉर 73 की बात करें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? दैट इज 136। कहा गया 136, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्टली मैच नहीं है ये बताना है। देखिए पावर ऑफ लेंस डायप्टर में हम मेजर करते हैं, प्रेशर पास्कल्स में जाता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज जो है वो क्यूरी में नहीं जाता। ठीक है, ये इसका जो यूनिट होता है दैट इज बैक्यूरल, बैक्यूरल में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीट आपका ज्यूल में जाता है। ठीक है, इन विच of the following stupas the feature of platform with erect pillar are found? ये आपको कहाँ देखने को मिले हैं? ये देखने को मिले हैं अमरावती के अंदर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन वाज पंचायत एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट, जिसके अंदर एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया की बात कही गई है? तो ये हुआ था आपका 1996 के अंदर। 77 क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द विनर ऑफ मिस वर्ल्ड 2021 विच वाज हेल्ड इन 2022 मार्च के अंदर जो हुआ था? तो यहाँ पर जो विनर रही हैं वो रही हैं आपकी कोरोलिना बिलास्का। ठीक है, बिलास्का, कोरोलिना बिलास्का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77। फिर देखते हैं नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDD टारगेट टू अचीव बाय 2030? दैट इज द स्पेस रिसर्च। ठीक है, बाकी सारे हैं, स्पेस रिसर्च इज नॉट द पार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इज लार्जेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एरिया? देखिए वैसे तो गोदावरी होती है, बट गोदावरी यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर हम करेक्ट ऑप्शन जाएंगे किसके साथ? महानदी के साथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट? दैट इज यूकेलिप्टस। ठीक है, यूकेलिप्टस क्या करता है कि आपकी वाटर की जो लेवल है उसको क्या रिड्यूस कर देता है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए 11वीं लोकसभा आपकी 96 में थी, 7वीं लोकसभा देखिए 82 में नहीं थी, ये थी 1980 के अंदर। ठीक है, 80 के अंदर शुरू हुई थी, 1982 के अंदर नहीं हुई थी। यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड द चिंतामणि भट्ट संस्कृत टेक्स्ट शुक सप्तति इन a Persian language and gave the title of Tutinama?
तो ये काम किया था भाई किसने, शिहाबुद्दीन उमरी ने। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 82 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम बात करते हैं 83 की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत जो दिल्ली को एनसीआर का दर्जा मिला, वो है आपका 69th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। विच कंट्री हैज़ नेचुरल आर्सेनिक वाटर कंटेमिनेशन, मतलब वाटर के अंदर नेचुरली आर्सेनिक मिला हुआ है, किस देश के अंदर, वो है बांग्लादेश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एस्टेब्लिश ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। ये आपका शुरू करने वाले हैं गुजरात के जामनगर में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 85। फिर देखिए यहाँ पर 86 क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया है, 3-4 स्टेटमेंट दी गई हैं आपको। तो इसमें से देखिए पहली स्टेटमेंट जो है, द इनपुट सब्सिडी ऑफ इंडिया सच इज फर्टिलाइजर फॉल इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडी, ये सही है आपकी। रिडक्शन इन द पावर एंड इरिगेशन बिल ऑफर्ड फार्मर इज डायरेक्टली सब्सिडी, बिल्कुल। एंड दिस इज नॉट करेक्ट एंड दैट्स ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 1 एंड 2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 87 की बात करें, ज्योतिबा फुले जो है वो एसोसिएटेड है एंटी कास्ट मूवमेंट से। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर रहेगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 80 से 8 हो गया था हमारा। फिर हम बात करते हैं 88 क्वेश्चन की। ऑन विच डेट उत्तर प्रदेश डे, मतलब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। कौन सी टाइप करेक्टली मैच है, ये केरिया आपकी उड़ीसा के अंदर देखने को मिलती है और पलियान आपका तमिलनाडु के अंदर, मतलब 1 और 4 मेरे ख्याल से यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। LBS is one form of economic measure that taken by the government of India for the financial inclusion. What is LBS in this context? LBS का मतलब क्या है? LBS होता है लोन बैंकिंग, सॉरी नॉट लोन बैंकिंग, दैट इज द आई थिंक लोन बैंकिंग, नहीं सॉरी, दैट इज लीड बैंकिंग सिस्टम होता है आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर आएगा करेक्ट आंसर, लीड बैंकिंग सिस्टम। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 91st क्वेश्चन है। 91st क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर विजिबल नहीं है, बट सेट ए का ये आपका पार्ट है जिसमें आपको टेक्स्ट और राइटर्स दिए गए हैं, ठीक है। और टेक्स्ट का नाम है रागमाला। तो रागमाला जो टेक्स्ट है ये लिखा है किसने, पुड्रिक विठल ने। पुड्रिक विठल, मतलब ए का आपका 3 आएगा, थर्ड, एंड देन सेकंड है रक्षमुंड्री मुंड्री। एक्चुअली मेरे को भी विजिबल नहीं हो रहा है प्रॉपरली, हल्का हल्का ही विजिबल हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा 3412, 3412, ठीक है। दैट इज 3412, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जिनके पास पेपर है वो लोग हार्ड कॉपी से भी अपना चेक कर सकते हैं, या हिंदी वाले पार्ट से भी आप रेफर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है यहाँ पे। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होता है, मीथेन होता है, ठीक है। मीथेन गैस इज प्रेजेंट हियर। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। मीथेन गैस के बाद हमारा आता है 93rd नंबर क्वेश्चन। अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अर्थ एटमॉस्फेयर किसकी वजह से हीट होता है, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। बिम्स्टिक देशों के बारे में एक स्टेटमेंट दी गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वीं जो बिम्स्टिक मीटिंग हुई थी इस मार्च 2022 को, उसमें एड्रेस किया उसको, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट पूछा गया कि 5वीं जो बिम्स्टिक की जो मीटिंग हुई है उसको चेयर किया है इंडिया ने, नहीं, इसको किया था चेयर किसने, श्रीलंका ने, श्रीलंका ने, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर पी, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरशेड development project sponsored the central government of India and aiming the rural population to conserve the water, that is हरियाली। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 95 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर असर्शन में लिखा गया कि रेनफॉल अकर्स इन अ विंटर सीजन इन द मेडिटेरियन क्लाइमेट, बिल्कुल। अब रीजन असर्शन है आपकी सही है। इन द समर दीज रीजन्स रिमेन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स, बिल्कुल ये रीजन भी आपका सही है। तो यहाँ पर जो दोनों चीज़ें सही हैं तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बोथ स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 97 क्वेश्चन की। हु रिटर्न द नाइटहुड का जो टाइटल है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया, उसको वापस कर दिया गया था जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद। तो वो किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए 97 हो गया। 98 की हम बात करते हैं। कौन सा हिमालयन माउंटेन रेंज के अंदर आता है, देखिए चोयूंग
आपका आता है हिमालयंस के अंदर, और लत्सोस जो है ये भी आपका हिमालयन रेंज के अंदर आता है। अन्नामलाई आपका तमिलनाडु के अंदर आता है, और शिवमलाई ये भी आपका वहीं साउथ के अंदर ही एरिया में आपको देखने को मिलता है। मतलब हिमालय रेंज की माउंटेन पूछी है तो 1 एंड 2। देखिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। देखिए जहाँ पर भी कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात आ जाती है तो आंख बंद करके लगा देना, केशवानंद भारती केस। आंख बंद करके लगाने का मतलब ये नहीं कि कहीं और लगा दें, करेक्ट आंसर को, ऑप्शन को ही चूज करना है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि चिली इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है। अब एंडीज रीजन जो है वो चिली के अंदर वो एनरिच है विद द डिपॉजिट ऑफ फॉरफेरी कॉपर, मतलब जो कॉपर की ओर है उसका वहाँ पर भंडारण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये लार्जेस्ट क्या है, प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। तो दोनों सही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मैच ऑफ द फॉलोइंग, आपको दिया गया है। तो ये मैच ऑफ द फॉलोइंग की हम बात करें अगर तो यहाँ पर देखिए कलर जो है गार्ड ऑफ चुंगी, मतलब चुंगी का रक्षक के नाम से जाना जाता है। पट्टाकोला द ऑफिसर इन केस ऑफ सॉरी डेकोसिटी, ठीक है, चोर डकैतों के मुकदमे का अधिकारी बेसिकली होता है, इसे हिंदी में यहाँ पे आप देख सकते हैं। और देखिए 1 2, तो यहाँ पर जो 1 और 2 तो आपका सेम टू सेम जा रहा है ना। तो यहाँ पर जो मैच रहेगा आपका 101 नंबर क्वेश्चन का, जस्ट अ मिनट यहाँ देखते हैं, ठीक है। 101 का मतलब 1 2 3 4, मतलब ये सीरीज में जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 102 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 के अकॉर्डिंग, जो आपके 22 में दिए गए, 20 के अवार्ड 22 में दिए कोविड की वजह से, तो इसमें किस कैटेगरी के अंदर किसको कहाँ मिला। तो देखिए कल्चरल के लिए मिला इंदौर को, गवर्नेंस के लिए मिला बड़ोदरा को, सोशल एस्पेक्ट्स में तिरुपति को, और अर्बन एनवायरनमेंट के लिए भोपाल को। तो मतलब 2143 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, 2143, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा 102 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिए 103 नंबर क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, लखीमपुर खीरी के अंदर है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन। काराकुम डेजर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। काराकुम डेजर्ट आपका कजाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इनको अरेंज करना है आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग। देखिए रणथम, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर कब कब आक्रमण किया, उनसे जीता, उसके बाद फिर उसकी डेट्स के हमको अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पे। तो रणथंबोर जो है 1301 में जीता था, वारंगल 1308 के अंदर, और गुजरात था 1299 के अंदर, और चित्तौड़गढ़ था आपका 1303। तो मतलब हो गया 2 1 4 3, 2 1 4 3। देखिए 2 1 4 3 कहाँ पर है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 107 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। देखिए गोल्डन रिवॉल्यूशन आपका हॉर्टिकल्चर या हनी से संबंधित होता है। येलो रिवॉल्यूशन आपका ऑयल सीड से होता है। देखिए आपको दो पता लग गए, तो अब इस दो की वजह से आप मैच कर सकते हैं। देखिए ब्लैक आपका ये भी पता है आपको कि पेट्रोलियम की वजह से होता है। ग्रे क्या हो गया, फर्टिलाइजर। तो यहाँ पर जो करेक्ट मैच होगा दैट इज 2413। देखिए 2413 का है आपका 2413, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट 108 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 रिलीज बाय द यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, which Indian city has become the second most noise polluted city in the world, that is Moradabad। ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। who is record holder of a longer uh, single longest space flight by NASA astronaut abroad international space station। तो वो है मार्क वांडे हेई, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 109 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिए 110 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी गई हैं। तो वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश इज मस्ट डेवलप एज कम्पेयर टू द अदर रीजन, बिल्कुल सही है। बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखिए वहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहा, तो जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बढ़ा, तो और बाकी डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट 111 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट इन उत्तर प्रदेश। देखिए अधवा डैम, अधूरा डैम और बुंदेलखंड तो आपका उत्तर प्रदेश में है। जो ये ददुआ है, ददुआ डैम,
ये आपका बिहार के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ पर? बिहार के अंदर। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 111 नंबर का। 112 क्वेश्चन की हम बात करें तो गॉड और उनके सिंबल्स देखिए, सरस्वती जी के साथ वीणा होती है, शिव जी के साथ त्रिशूल होता है, विष्णु जी के साथ चक्र होता है और गणेश जी के साथ रस्सी या और नोज होती है। मतलब 2 1 4 3 यहाँ पर भी करेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है 2 1 4 3, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 2 1 4 3 देखिए क्वेश्चन का आ गया 2 1 4 3, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ टेबल सॉल्ट इन अ ग्लास इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट इज अ होमोजीनियस, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट चाय की डाल दी गई तो भी क्या वो होमोजीनियस रहेगा? नहीं, वो हेट्रोजीनियस बन जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, फिर देखिए 114 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है। इंडिया 6th लार्जेस्ट कंट्री है, नहीं। 7वें पायदान पर आते हैं, छठे नहीं है, छठे पे ऑस्ट्रेलिया है आपकी, ये गलत हो गया। इंडिया ऑक्युपाइज 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया, सेकंड स्टेटमेंट सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स में कर देती है बट एग्जैक्टली नहीं। थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। इंडिया लाइज कंप्लीटली इन द ट्रॉपिक जोन, नहीं ठीक है, ट्रॉपिक जोन एंड सब ट्रॉपिक दोनों में लाई करती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो यहाँ पर ये गलत हो गया। तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो देखिए, प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड नेशनल इंपॉर्टेंस आर नॉट द फंडामेंटल ड्यूटी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन है लता मंगेशकर जी से संबंधित। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट एवर टू परफॉर्म इन द लंडन रॉयल अल्बर्ट हॉल, बिल्कुल सही। शी मेक हर डेब्यू इन द इंटरनेशनल स्टेज एट लंडन रॉयल, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही होने से क्या हो गया आपका, और ये इवेंट कब हुआ था? 1974 को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट एयरपोर्ट जो कि सोलर एनर्जी से चलेगा, दैट इज कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स, ठीक है, ऑफ इंडिया वर टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से स्टेट्स, गुजरात, केरला और पंजाब। तो यहाँ पर गुजरात, केरला और पंजाब, दैट इज ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट बिफोर अज्यूमिंग द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, वो है नीलम संजीवा रेड्डी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 119 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिए 120 नंबर क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा ब्लर हो गया है, तो इसका जो मैं करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन ए का मतलब यहाँ पर है सर्वर मनन, ठीक है, सर्वनम। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत आंसर रहेगा, नॉट करेक्टली मैच पूछा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा 120 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे बात करते हैं 121 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे डेज और इवेंट्स के बारे में बात करी गई है। 18 अप्रैल को आपका वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, मई को सॉरी, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। देखिए तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है 2413 देखिए कहाँ पर है 2413, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा, देखिए असर्शन यहाँ पर ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी पॉवर्टी एंड पुअर पीपल हैव बिकम द सब्जेक्ट ऑफ कंसर्न, ये तो स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, बट जो रीज़न है स्ट्रेटेजिकली देयर इज अ लैक ऑफ टारगेट एक्शन, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, एज पर द 2021 के अंदर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, उसके अनुसार भारत में कौन सा वो राज्य है जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया जो है वो बढ़ा, उसका परसेंटेज बढ़ा है, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, सल्फर ड्रग्स जो है वो किस टाइप की ड्रग्स होती हैं? ये आपकी ड्रग्स होती हैं बेसिकली एंटीसेप्टिक। ठीक है, एंटीबॉडीज टाइप की ड्रग्स होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं, ये एंटीसेप्टिक ड्रग्स आप कह सकते हैं। ठीक है, 124 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए 125 नंबर क्वेश्चन है न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के बारे में। स्वदेश जो है ये आपका पब्लिश हुआ था कहाँ से? गोरखपुर से। और भारत बंधु जो है आपका ये हुआ है हाथरस से। और सत्यवादी आपका होता था कहाँ से? आगरा से।
और दिस इज शक्ति होता था अल्मोड़ा से, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज 4312 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। चलिए, कौन से राइट के तहत राइट टू एजुकेशन जो है वो कौन सा अमेंडमेंट के तहत संविधान में जोड़ा गया, वो था आपका 86 अमेंडमेंट 2002, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए 127 नंबर क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द बर्नियो आइलैंड लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इट इज डिवाइडेड अमंग 3 कंट्रीज, 3 कंट्रीज के बीच में डिवाइडेड है, और कंट्री कौन सी है, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ब्रूनेई, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, इट हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिक डिपोजिशन। देखिए वॉल्केनिक डिपोजिशन की वजह से नहीं बनते हैं, ये बनते हैं आपके रॉक की वजह से, रॉक फॉर्मेशन की वजह से, ठीक है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट किया था कब, 2014 में, और सितंबर 25 सितंबर 2014 को ये शुरू किया गया था। इसका मेन एम था कि भाई ये कंपनी को इंडिया में लाएं, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करें और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें फॉर द इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया था 28, 129 की हम बात करें, फ्रॉम विच प्लेस यात्रा और कुंपा वर एसोसिएटेड हु पास्ट शेरशाह सूरी विद देयर वेलवर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा मारवाड़, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा रेयन, ठीक है। ऑप्शन जो नॉट करेक्टली मैच्ड है, ऑप्शन बी इज द रेयन जो है बेसिकली क्या होता है, मॉडिफाइड फाइबर होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडिफाइड स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो इन अबंडेंट इन लिमिनेटिक जोन के अंदर, ठीक है। और लिमिनेटिक जोन जो है ये ओपन वाटर जोन होता है एक तरीके का। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स हैं आपकी सही हैं, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ एसोसिएशन एंड रीजन आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमस बिल्डिंग हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम। वो आपका 3 मूर्ति भवन या 3 मूर्ति भवन जो है बेसिकली उसको प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। G10 जो है आपका GSG10 जो है आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, वो 10th वाला क्या है आपका, 10th है आपका रिड्यूसिंग इक्वलिटी इन लाइफ, ठीक है। इनइक्वलिटी को रिड्यूस करने की बात करी है। 13 नंबर के अंदर बात करी गई है क्लाइमेट चेंज के बारे में। 14वें नंबर के अंदर बात की गई है लाइफ बिलो वाटर, एंड 15th नंबर के अंदर बात की गई है लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज 3142 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। 3142 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है वो है ऑप्शन नंबर बी, वुल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है पार्लियामेंट के द्वारा, और वो भी तब जब कंसर्न स्टेट जो है वो उसको ऐसा करने के लिए कहती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। कई सारी बैटल्स दी गई हैं आपको, क्रोनोलॉजी पे लगाना है इन सबको। देखिए बैटल ऑफ मुदगी, मुदगी जो है ये आपकी हुई थी दिसंबर 1945 के अंदर, और बैटल ऑफ पोर्ट नोवा ये आपकी हुई थी जुलाई 1781 के अंदर। बैटल ऑफ शकरखेड़ा और ये हुई थी आपकी 1724 के अंदर। और बैटल ऑफ बेदारा दैट इज बेदारा की लड़ाई हुई थी नवंबर 1759 को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, 3421। 3421 देखिए कहाँ पर है, 3421 दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, किस डेट में ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओजोन डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट है द फेमस रूल कोल फील्ड इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। रूल कोल फील्ड जो है आपका जर्मनी में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और उसके बाद हम 130 की बात करें तो यहाँ पर न्यूली इलेक्टेड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ विधानसभा आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बताने हैं। तो रमेश ठक्कर, सॉरी
रमेश तावड़कर जो है ये गोवा के हैं। कुलतार संधावन आपके पंजाब के हैं, और टी सत्यव्रत आपके मणिपुर के हैं, और ऋतु खंडूरी या खंडरी आपका कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के। मतलब 1 2 3 4 जो है ये कॉम्बिनेशन रहेगा। 1 2 3 4 देखिए कहाँ पर है, 1 2 3 4, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसने कब अनाउंस की गई थी इसके बाद, ये अनाउंस की गई थी कब, इट वॉज अनाउंस्ड इन 24 अगस्त 1946 को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक कंट्री। देखिए लैंडलॉक कंट्री जो है यहाँ पर है बोलोविया, बाकी सबके साथ में समुद्र लगा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हीट इंजन इसका कार्बोरेटर यूज, पेट्रोल इंजन के अंदर यूज किया जाता है। विच मुगल रूलर प्रोपगेट कविंद्र आचार्य सरस्वती ऑफ बनारस अ पोएट स्कॉलर ऑफ संस्कृत एंड हिंदी। तो ये हुआ था किसके काम पे, शाहजहां के टाइम पे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं 144 क्वेश्चन की। ट्रेड यूनियंस और पार्टी एफिलेटेड की बात करें तो यहाँ पर अगर जो भारतीय मजदूर संघ है वो किसके साथ है, बीजेपी के साथ है। तो देखिए एक ही से आपको पता लग गया बीजेपी के साथ है, मतलब ऑप्शन डी बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 4132। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटर्स और इंडस्ट्रीज दी गई हैं, उनको आपको करेक्टली मैच लगाना है। तो सेंटर और इंडस्ट्रीज को करेक्टली मैच लगाने के लिए हम बात करें अगर जो, तो देखिए ये है आपका ओसाका। ओसाका कहाँ पर है, कॉटन टेक्सटाइल है ये आपकी। और ये आपकी डेट्राइट है आपका ऑटोमोबाइल्स के लिए। क्यूबा है आपका शिकार के लिए, और सेंट पीटर्सबर्ग से आपका शिप बिल्डिंग के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 3 4 1 2 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 क्वेश्चन नंबर। इसमें आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी पे। देखिए सबसे पहला आपका आता है फंडामेंटल राइट्स, सॉरी नॉट फंडामेंटल राइट्स, ये यूनियन एंड टेरिटरी पार्ट 1 के अंदर आता है। उसके बाद पार्ट 1 के अंदर, ठीक है, और उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये बाद में आता है। देखिए इसके बाद जो आएगा ना यूनियन टेरिटरीज के बाद सिटीजन, देश बनने के बाद आपको नागरिक बनना है। नागरिक बनने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, डीपीएसपी, मतलब पार्ट 4 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, पार्ट 4 मतलब थर्ड पॉइंट, और फंडामेंटल ड्यूटी 4th ए उसके बाद आता है डीपीएसपी के बाद। तो मतलब यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है 1342 इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, 1342 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, विद रेफरेंस टू 45 वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप, कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देखिए ये आपकी आयोजित की गई थी इटली के अंदर, और इसमें लिखा है कि इंडिया ने जीता एक सिल्वर मेडल। नहीं, यहाँ पे देखिए इंडिया ने आपका एक गोल्ड जीता है, एक सिल्वर जीता है, और 2 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो ये सब बात तो कहीं नहीं है, खाली सिल्वर तो नहीं जीता है ना यहाँ पे। तो फर्स्ट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द इकोलॉजिकल नीच। तो पहली स्टेटमेंट जो है, इट रिप्रेजेंट्स द रेंज ऑफ कंडीशन दैट इज कैन टॉलरेट द resources it utilizes and its functional role in ecological system। ये स्टेटमेंट सही है आपका। ईच स्पीसीज हैज़ अ डिस्टिंक्ट नीच, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ओर आयरन ओर इन इंडिया एज पर द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो यहाँ पर जो देखिए उड़ीसा और कर्नाटक होना चाहिए आई थिंक। तो 1 और 4 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा करेक्टली मैच्ड है यहाँ पर। ठीक, तो जो यहाँ पर है सनातन धर्म रक्षिता सभा, ये आपकी है कलकत्ता के अंदर। तो ये है करेक्टली मैच्ड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड पार्ट, आपका जो पेपर हम कर रहे थे यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2022, जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आपका 12 जून को, और जिसका पेपर 1 हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने 150 क्वेश्चन किए थे, और ये रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है आपका सेकंड पार्ट के अंदर बाकी हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो टोटल हमने 100 क्वेश्चन कर लिए, एक आधा आई थिंक छूट गए थे, तो उनके आंसर्स मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के बीच में सर्कुलेट भी करें, फॉरवर्ड करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।